तो दोस्तों ये वीडियो आ गई क्लास 9 सपोर्ट मटेरियल चैप्टर 9 ग्रेविटेशन। तो इसके शॉर्ट टाइप जो आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट यानी कि जी एंड इट्स यूनिट। तो भाई जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 माइनस 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिट पता ही चल गई हमें, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स रहेगी, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। सेकंड, बाई वाई डू पिन्स सिंक इन द वाटर। अगर हम पिन को डाल दें पानी के अंदर, वो डूब क्यों जाती है, जैसे कि फिगर में देख रहे हो। ठीक है, तो ये पिन डूब गई यहाँ पर। ऐसा इसलिए होता है कि भाई जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी से वो पानी में डूब जाएगा, और जिसकी डेंसिटी पानी से कम है वो पानी में तैर जाएगा। तो पिन की जो डेंसिटी है वो क्या है, हाइयर है डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो ये देखो, डेंसिटी ऑफ पिन ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसीलिए पिन क्या करती है, डूब जाती है। तो इसका आंसर है बिकॉज द डेंसिटी ऑफ पिन इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, इसीलिए ये सिंक हो जाती है, पानी में डूब जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, बाई नेम अ फैक्टर ऑन विच जी डिपेंड। जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू 9.8 रखते हैं हम। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो जी डिपेंड करती है रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो इस पे जी की वैल्यू डिपेंड करती है। अब इस टेबल को देखो, जैसे कि पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे जो अर्थ की रेडियस है वो क्या होगी, कम होती है, ठीक है, स्मॉलर होती है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू देखो 9.83 है, लेकिन इक्वेटर पे जो रेडियस है वो लार्जर है, ठीक है, और यहाँ पे जी की वैल्यू देखो 9.78, यानी कि कम हो गई है जी की वैल्यू। तो जी की अगर रेडियस स्मॉल है तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, रेडियस लार्ज है तो जी की वैल्यू कम होगी। तो डिपेंड किस पे करती है जी, रेडियस ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द बैलेंस यूज टू मेजर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट के वेट को नापने के लिए क्या हम उपकरण उपयोग करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम स्प्रिंग बैलेंस, इसी से वेट नापा जाएगा। अब इसका फिगर आप देख ही सकते हो, यहाँ पर इस टाइप का कुछ होता है, पता ही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाई मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर हो रही है बात मास की, ठीक है। तो मास कितना है, 1600 ग्राम है, कहाँ पर, अर्थ पे। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मास ऑन द मून एंड वाई। भाई कितना मून पे मास होगा, तो मून पे भी मास सेम ही रहेगा, 1600 ग्राम का मास रहेगा। अब सेम क्यों रहेगा, इसका रीजन भी देना है। तो मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो मास तो भाई हर जगह कहीं पर भी ले जाओ वो सेम ही रहेगा, खाली वेट चेंज होता है, आपको पता है, ठीक है। तो मास जो है वो हर जगह पे सेम रहेगा, चाहे चंद्रमा पे ले जाओ चाहे सूरज पे ले जाओ, तो मास इक्वल ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक रूम में प्लेस किए गए हैं। अब ये एक दूसरे को खींच क्यों नहीं रहे, वाई, जबकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन कमरे के अंदर किताब रखी हुई है या कुछ और चीज़ रखी हुई है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते। तो भाई इसका रीज़न है, दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर बट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज़ वेरी स्मॉल। क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत छोटा है, तो नोटिस में नहीं आता। अब देखो साइड में एक डायग्राम बना रहा हूँ, भाई ये पृथ्वी है, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा। अब ये दो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पृथ्वी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इन दोनों पर, तो ये चीज़ ज़्यादा काम करेगी, अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ऑब्जेक्ट का नोटिस में ही नहीं आएगा, ठीक है, तो कोई भी फोर्स हमें शो नहीं होगा। तो द ऑब्जेक्ट डोंट पुल ईच अदर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ खींच रही है अपनी तरफ, भाई वो ज़्यादा बड़ा फोर्स होगा ना। तो ग्रेविटी पुल्स डाउन, यहाँ पर भी ग्रेविटी पुल्स डाउन, ग्रेविटी पुल्स ईच ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द अर्थ नॉट टुवार्ड्स ईच अदर। तो अपनी तरफ खींचेगा तो नोटिस में नहीं आएगा, ये एक दूसरे को हमें दिखेंगे नहीं कि भाई अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। भाई ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि चंद्रमा चारों ओर घूमता है पृथ्वी के,
तो उस पर काम करती है। कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है चंद्रमा का चारों ओर चक्कर काटना, उसमें कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो हाउ कैन सम ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द अर्थ, तो अर्थ के चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे सैटेलाइट हो गया, तो कैसे हो सकता है? तो सिंपल सा आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिगर में देखो, यहां पर मून चारों ओर चक्कर काट रहा है अर्थ के, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और मून इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा इस पर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है।